दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपने कहीं पर भी, हाँ दोस्तों, कहीं पर भी नहीं सुने होंगे, और ये मेरा वादा है। फैक्ट नंबर 1। क्या दोस्तों आपको मालूम है, विल स्मिथ ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक मूवी बनाई थी और उस मूवी का नाम था आफ्टर अर्थ। विल स्मिथ इस मूवी को $50 मिलियन में बनाना चाहते थे, लेकिन इस मूवी का बजट $80 मिलियन तक पहुंच गया, जिसकी वजह से विल स्मिथ बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे। बाद में इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज करने के लिए विल स्मिथ के नजदीकी प्रोड्यूसर ने $50 मिलियन खर्च किए। लास्ट में इस मूवी का बजट $130 मिलियन तक पहुंच गया, जिसकी वजह से विल स्मिथ का माँ का साकी नाका हो गया था और विल स्मिथ सदमे में आ गए थे, क्योंकि विल स्मिथ को यह डाउट था कि ये मूवी शायद $130 मिलियन बिल्कुल भी नहीं कमा पाएगी। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। रॉटन टोमेटो ने इस मूवी की वाट लगा दी। दोस्तों, इस मूवी ने अपना बजट कवर कर लिया। रॉटन टोमेटो ने इस मूवी को बहुत ही कम रेटिंग दी, जिसकी वजह से ज्यादातर ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में नहीं गई। इसकी माँ का साकी नाका रॉटन टोमेटो की वजह से आफ्टर अर्थ मूवी की वाट लग गई। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हाल ही में एप्पल टीवी के ऊपर प्री हिस्टोरिक प्लेनेट नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है और इस डॉक्यूमेंट्री के 3D डायनासोर की बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही है। कहा जाता है कि विजुअल इफेक्ट आर्टिस्टों ने इस 3D डायनासोर को बनाने के लिए 2 साल तक डायनासोर के स्किन टेक्सचर और लाइटिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। दोस्तों, सच में अगर आप इस 3D डायनासोर के स्किन टेक्सचर को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, और खास करके इस डायनासोर की लाइटिंग के ऊपर विजुअल इफेक्ट आर्टिस्टों ने बहुत ही ज्यादा रिसर्च भी की थी, जिससे यह डायनासोर और ज्यादा रियलिस्टिक दिख सके। कहा जाता है कि जितना खर्चा जुरासिक पार्क मूवी के 3D डायनासोर के ऊपर किया गया, उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एप्पल कंपनी ने किया है। बोनस फैक्ट। दोस्तों, शी हल्क का पहला और दूसरा एपिसोड जब रिलीज हुआ था तब इन 2 एपिसोड्स ने सच में धूम मचा दी थी, लेकिन उसके बाद के जितने भी एपिसोड आए वो सब टट्टी थे। बाद में इन लोगों ने शी हल्क के CGI की माँ बहन एक कर दी थी। जब शी हल्क बिजनेस सूट पहनती है तो वो माइकल जैक्सन की बहन जैसी दिखती है। सच बताऊं दोस्तों, बिजनेस सूट शी हल्क को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। पहले एपिसोड में मुझे शी हल्क से प्यार हो गया था, लेकिन बाकी के एपिसोड देखने के बाद मुझे ब्रेकअप करने का मन कर रहा था। जब शी हल्क चलती है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एनिमेशन इतना घटिया है कि इसकी माँ की साकी नाका मुझे गाली देने का मन कर रहा था। सच में दोस्तों, 2 एपिसोड के बाद मार्वल वालों ने हमारी पीछे से मार के रख दी थी। सच बताऊं तो शी हल्क वकील के सूट में महा बकवास लग रही थी और एनिमेशन की भी माँ बहन एक कर दी थी। बोनस फैक्ट। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछ रहे थे कि प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी के बारे में कुछ बताइए, वो बहुत ही अच्छी मूवी थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रिंस ऑफ पर्शिया बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं दिखा पाई थी। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने इस मूवी को 2 स्टार ही दिए थे और ये मूवी क्रिटिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वैसे दोस्तों, आप लोगों की तरह मुझे भी प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन रॉटन टोमेटो ने इस मूवी की माँ बहन एक कर दी थी। अगर हॉलीवुड की नजर से देखें तो ये मूवी फ्लॉप है। बोनस फैक्ट। दोस्तों, इनक्रेडिबल हल्क मूवी में डायरेक्टर हल्क को इतना मस्कुलर नहीं दिखाना चाहते थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं। मार्वल स्टूडियो इनक्रेडिबल हल्क को नॉर्मल बॉडी बिल्डर से थोड़ा सा मस्कुलर दिखाना चाहते थे, लेकिन एक्टर एडवर्ड नॉर्टन चाहते थे कि हल्क को 0% फैट बॉडी में दिखाया जाए ताकि वो और ज्यादा डेंजरस दिखे। लेकिन ये आइडिया मार्वल स्टूडियो को पसंद नहीं था। किंतु परंतु एक्टर एडवर्ड नॉर्टन हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर थे, इसलिए मार्वल स्टूडियो एडवर्ड नॉर्टन के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी केविन फेगी ने कसम खाई थी कि वो कभी भी MCU मूवी में सुपरस्टार एक्टर को नहीं लेंगे और बेस्ट एक्टर को ही कास्ट करेंगे। बोनस फैक्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्रीन लैंटर्न मूवी CGI कॉस्ट्यूम की वजह से फ्लॉप हो गई, लेकिन ये मूवी बैड VFX की वजह से फ्लॉप नहीं हुई।
जब मैंने इस मूवी को ध्यान से और शक्तिमान की तरह कुंडलिनी जागृत करके देखा तो मैं बोर नहीं महाबोर हो गया। मतलब दोस्तों, इस मूवी की स्क्रिप्ट इतनी बकवास है कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे शज़ैम मूवी का कॉस्ट्यूम भी बहुत ही बेकार था, फिर भी शज़ैम मूवी ने स्क्रिप्ट के दम पर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। ग्रीन लैंटर्न मूवी फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही है और वो है मूवी की बोरिंग बकवास भंगार स्क्रिप्ट।